छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। लेकिन कैसे, ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये रणनीतिक चूक थी या फिर इसे खुफिया तंत्र की असफलता माना जाए। सवाल ये भी है कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस 2000 जवान 160 नक्सलियों का मुकाबला कैसे नहीं कर पाए, जबकि हमले से पहले सुरक्षा बलों के अधिकारियों को इस बात की खुफिया जानकारी मिल चुकी थी कि 25 लाख का इनामी नक्सली कमांडर हिडमा और उसके खूंखार साथी छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पिछले कई दिनों से ठहरे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इस बात को लेकर अलर्ट भी जारी किया था कि नक्सली अपने गुरिल्ला साथियों के साथ सुरक्षा बलों और पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चूक हुई और 22 जवान शहीद हो गए। एक साथ 22 जवानों की शहादत से भले ही पूरा देश रो रहा हो, लेकिन अगर पिछले एक महीने में हुए नक्सली आंकड़ों को देखा जाए तो ये पता चलता है कि कैसे नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाया और मौत के घाट उतार दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 जवानों को शहीद करने वाला दुर्दांत नक्सली हिडमा सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव का रहने वाला है। ये गांव दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। इस गांव में आम आदमी के लिए पहुंचना बेहद ही मुश्किल है। हिडमा के गांव में बीते 20 सालों से कोई स्कूल नहीं है। यहाँ आज भी नक्सलियों की जनताना सरकार की हुकूमत चलती है। हिडमा मात्र 10वीं तक पढ़ा है, लेकिन अंग्रेजी फर्राटेदार बोलता है। इसकी वजह से अर्बन नक्सली नेताओं का वो चहेता है। इसे संगठन में देवा और भीमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके खिलाफ 30 से ज्यादा हत्या और नरसंहार के केस दर्ज हैं। हिडमा की बटालियन अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। हिडमा की पत्नी राजे भी नक्सली है और वो डिविजनल कमेटी की सदस्य है। सुरक्षा बलों की इस बात की जानकारी पहले से ही थी कि हिडमा कोई बड़ा प्लान रच रहा है, लेकिन फिर भी सुरक्षा बल एक कदम पीछे रह गए और हिडमा ने 22 जवानों को शहीद कर दिया। जानकारी तो ये भी थी कि हिडमा सेना के हेलीकॉप्टर को देसी रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने की साजिश रच रहा है, लेकिन शायद वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। लेकिन उसने 22 जवानों को शहीद जरूर कर दिया। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच पिछले 40 सालों से बस्तर के इलाके में संघर्ष चल रहा है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ही 3200 से अधिक मुठभेड़ की घटनाएं हुई। गृह विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2001 से मई 2019 तक 1002 नक्सली और 1234 सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में मौत हो गई। इसके अलावा 1782 आम नागरिक भी इन नक्सली हमलों में हिंसा का शिकार हुए। 2020 और 21 के आंकड़े बताते हैं कि 30 नवंबर तक राज्य में 31 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए और 270 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मुठभेड़ और आत्मसमर्पण की खबरों के बीच शांति वार्ता की पेशकश कभी नक्सलियों की तरफ से तो कभी सरकार की तरफ से होती रही है, लेकिन शांति नहीं मिल सकी और एक बार फिर सरकार अपने दावों पर विफल दिख रही है।